और गुरजीत वालिया पलिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं एनसीसी बटालियन यूपी 26, एनसीसी बटालियन यूपी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो चल रहा है ये कैंप EBSP, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग राज्य हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं और ये भारतवर्ष एक है। तो आइए जानते हैं कि इस कैंप का क्या उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। सुनाई दे रहा है पीछे? लास्ट कैडेट, रेज योर हैंड। आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, अभी क्लियर है? मैं लखनऊ एनसीसी ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा तथा मैं खुद कर्नल चित्रसेन CO 26 यूपी एनसीसी बटालियन लखीमपुर खीरी और मेरा जो पूरा स्टाफ है बटालियन का, उन सभी की तरफ से जितने भी कैडेट्स इस कैंप में आए हैं, जितने भी ANOs और बाहर से जो PI स्टाफ आए हैं, उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस कैंप के अंदर आप अगले 12 दिन बिताने वाले हैं। रूपरेखा काफ़ी हद तक आप लोगों को, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, JCOs हैं, उन्होंने तकरीबन काफ़ी हद तक उस चीज़ को आप लोगों को समझा दिया है। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सही जवाब चाहिए मुझे। अभी आप एक ब्रेकफास्ट, एक लंच, एक डिनर खा चुके हैं। खाना ठीक है? किसी को लगता है कि इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? मुझे मत बताना कि साहब नमक कम है या मीठा कम है। मीठा मैं बहुत ज़्यादा चीनी खिलाऊंगा नहीं, आपको पता है हानिकारक है। चाय बहुत ज़्यादा मैं पिलाऊंगा नहीं, गर्मी का मौसम है। आप लोगों को जो भी टी ब्रेक होता है 10 बजे वाला या शाम का, उसके अंदर हर तरह का पानी पीने को मिलेगा, चाहे वो जलजीरा है, आम पन्ना है, रसना है, रूह अफ़ज़ा है, फ्रूटी है, इस तरह का चीज़ पीने को मिलेगा। चाय नहीं पिलाऊंगा, तो उसकी शिकायत आप मुझसे ना करें। आगे भी किसी से करेंगे मैं सबको मना कर दूंगा। तो खाने में ठीक है? अगली बात रहने की। रहने में किसी को कोई मेजर परेशानी कि साहब यहाँ तो रह ही नहीं सकते। किसी कैडेट का रूम है जिसके अंदर पंखा नहीं चल रहा, पीने के पानी की कोई कमी, पीने का पानी पूरा, बोलिए ज़्यादा परेशानी उधर? सब ठीक है? एक्सीलेंट, ओके। मुद्दों पे बात करूँगा आप लोगों से। आई होप आप सबको यहाँ पे आने का मकसद पता है, एम। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके नाम में ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब सबसे पहली चीज़, हमने एक भारतीय होकर के यहाँ पे रहना है। अपने आपस के जो मतभेद हैं, चाहे वो इलाके के हों, चाहे वो भाषा का हो, खान पान का हो, रहन सहन का हो, उन मतभेदों को भुला करके और एक साथ कम्युनिटी लिविंग जिसको बोलते हैं, बिना एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाए
एक साथ रहना है, ताकि आगे आने वाले समय में भी हम यही जो प्रैक्टिस जो अब यहाँ पे सीखेंगे और रहेंगे एक दूसरे के साथ, उसको आगे लेके जा सकें। और जो हमारा एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो यूनिटी की शुरुआत यहाँ से है। दूसरा, इस कैंप का जो उद्देश्य है वो है आप सब लोगों को, जो तकरीबन 11 स्टेट के यहाँ पे आप कैडेट्स आए हुए हैं, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स मिला के, ये यूपी का नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर एरिया है। आप सब लोगों को यहाँ पे इस बॉर्डर एरिया के अंदर में जो तरक्की हो रही है, जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, प्लस यहाँ पे काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन ट्राइबल एरियाज़ में सरकार क्या कर रही है, उनके विकास के लिए क्या काम कर रही है, इन चीज़ों के साथ प्लस उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है उससे अवगत कराना, उससे वाकफियत कराना, उनका रहन सहन, खान पान, उससे अवगत कराना, इन चीज़ों को हम काफ़ी तरीके से टैकल करेंगे, विजिट्स करके इन जगहों में, इनसे इंटरेक्ट करके। और उसके अलावा ये टूरिज़्म के हिसाब से भी इलाका काफ़ी फेमस है। आपने सुना था इससे पहले किसी ने दुधवा टाइगर रिज़र्व सुना था? आप दुधवा टाइगर रिज़र्व की बाउंड्री पे बैठे हैं, आपको लेके जाएंगे। टाइगर रिज़र्व के अंदर से आपकी गाड़ियाँ जाएंगी, टाइगर रिज़र्व का म्यूज़ियम है उसके अंदर में आपको लेके जाएंगे, आपको बॉर्डर पे जो आउटपोस्ट हैं वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, वेपन्स क्या इस्तेमाल करते हैं, उन सब से आपको परिचित कराया जाए। तो जो इसका मुख्य मुद्दा है कि यूपी के बॉर्डर एरिया में जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है उससे आप लोगों को भली भांति वाकफियत कराना। ये हो गया जो मुद्दा मैंने लिखित में दिया था डीजी एनसीसी को, और आप सब लोगों के पास पहुंचा है। इसको बोलते हैं एम। एक चीज़ होती है एम प्लस। सुना है कि जो मुद्दा आपने डिसाइड किया है, जो उद्देश्य आपने डिसाइड किया है, उससे प्लस क्या कर सकते हैं। दिन में यादें बनाइए, मेमोरीज। आज हो सकता है वो मेमोरीज थोड़ी सी कठिन हो, लेकिन यकीन दिला सकता हूँ कि आने वाले समय में, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब इनको रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस सोचेंगे इनके बारे में, अपने आप आपके होठों पे एक मंद मंद मुस्कान आएगी। वो यादें ऑटोमेटिकली मीठी हो जाएंगी। गर्मी है, धूप है, परिस्थितियाँ लग्जूरियस नहीं हैं, कठिन हैं, तो अभी जो आप यादें बनाएंगे इस कैंप की, आने वाले समय में आपके लिए वो मीठी यादें हो जाएंगी। यादें बनाइए। नंबर 2, मेक फ्रेंड्स। इस कैंप में जो फ्रेंड्स आप बनाएंगे, सिर्फ अपने क्लासमेट से नहीं, अपने डायरेक्टरेट के साथ से जो बच्चे आए हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं बाद में भी। दूसरे इलाकों से, मैंने बताया 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बच्चे इधर हैं। आपस में दोस्त बनाइए। ये जो दोस्त आप बनाएंगे लाइफ लॉन्ग दोस्त बनेंगे। इस कैंप के अंदर आप अच्छी दोस्ती की शुरुआत करेंगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग दोस्ती रहेगी। अच्छे दोस्त बनाइए। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, टीम। आप सब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग स्कूल कॉलेज से आए हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान से आए हैं। अगर एक टीम की तरह काम करेंगे, किसी भी कंपटीशन में या किसी भी काम में आप सफलता हासिल करेंगे। अगर आपस में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, आप उस पर्टिकुलर कंपटीशन में या काम के अंदर में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो टीम की अहमियत को समझना, ये एम प्लस मैं मानता हूँ। इकट्ठे होकर काम करिए, सफलता मिलेगी।
ये हो गया हमारा उद्देश्य। इससे आगे हम बात करेंगे ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स की। आप सबको बताया होगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं होगी। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है कैडेट? बताइए। ड्रिल एंड ऑल, ओके बैठें। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में आप सब लोगों ने कैंप किए हैं। सुबह उठते ही पीटी दौड़ भाग शुरू हो जाती है, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में ड्रिल, उसके बाद में वेपन ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई ना कोई इस तरह की क्लास हो जाती है जो बस आप लगे रहते हैं, .22 की चाल, ये चाल, वो चाल, सब चलता रहता है। चलता है ना? ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा, समझ रहे हैं? सिर्फ वो एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिसमें आपको रुचि होगी। लेक्चर्स होंगे पूरे 12 दिन में, सिर्फ 2 दिन रखा है मैंने। जिस दिन लेक्चर्स होंगे वो भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होंगे, या तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स होंगे, या जैसे मैंने बताया जो एसएसबी के जो जवान किस तरीके से रहते हैं बॉर्डर के ऊपर, उससे रिलेटेड, और एसएसबी के अंदर भर्ती का क्या तरीका है, उससे रिलेटेड आपको लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर डॉक्टर साहब आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में सुनाएंगे। टोटल 2 दिन रखा है, बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं कराऊंगा, ठीक है? लेकिन कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे होंगे, चाहे वो कल्चरल कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन में एक कंट्री गेम मैंने इंट्रोड्यूस किया अभी, जो पहले यहाँ नहीं होता था हमारे यहाँ। आप में से कितने कैडेट्स हैं जिन्होंने रुमाल झपट्टा खेला है? ओके, जिसने नहीं खेला है सीखिए। 1 पैसे का खर्च नहीं है और खेल बड़ा माशाअल्लाह है, कहीं भी खेल सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपके जो रेगुलर गेम्स हैं, वॉलीबॉल है, टग ऑफ वॉर है, या खो खो है, बातचीत नहीं, उस तरह के गेम्स कराएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसमें जैसे कि एक्सटेम्पोर स्पीच हो गया, आपका डिबेट्स, क्विज, NIAP प्रेजेंटेशन, ये सब कराया जाए। चाहे जो भी कंपटीशन हो, आप लोगों को एक ही सलाह है, चीटिंग नहीं करना। चीटिंग करके जो जीत आप हासिल करते हैं, सामने वाले को दिखेगा कि आप जीत गए, आप खुश हैं, लेकिन आपके मन में आपको मालूम है आप कैसे जीतते हैं। उस फीलिंग के साथ आप बड़ी तकलीफ़ महसूस करेंगे। चीटिंग से नहीं जीतना है, हर समय जीतना ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसे मौके भी आते हैं जहां आप हार के भी जीत जाते हैं, शायद अच्छा दोस्त मिल जाए। तो हर समय जीतना ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट के साथ में कंपटीशन। आप सब ने महसूस कर लिया होगा पिछले 24 घंटे में यहाँ पे कितनी गर्मी है। गर्मी से सीधा क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचाव का क्या तरीका है? पानी की कमी मैं होने नहीं दूंगा, पर पानी आपके मुंह में मैं डाल नहीं सकता, पीना तो खुद ही पड़ेगा। ठंडा RO वाटर मिलेगा, आपके कमरों में मिलेगा, लेकिन आपके कमरे में आप एक कैंपर लेके गए, खाली हो गया, उसको रिप्लेस करने वाला कोई कैडेट अगर नहीं है, उसमें जाके SQM साहब या कोई JCO PI स्टाफ आपका कैंपर लेके नहीं आएगा, लाना तो आपको ही है। दूसरा तरीका है, अगर किसी को ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है तो ORS। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा यहाँ पे CHC पलिया है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से करीब 1000 पैकेट ORS के मैंने ले चुका हूँ। आप MI रूम में घुसेंगे, घुसने से पहले आपको 2 गिलास ORS पिलाएगा ही पिलाएगा। उसके अलावा मैंने ANOs को ब्रीफ किया था कल शाम को, जो आपके कंपनी कमांडर्स हैं, तो ORS इशू करवाइए। 1 लीटर में 1 पैकेट मेरी तरफ से आप कैंपर भर लीजिए, 20 पैकेट डालिए और उसको ख़त्म करिए।
ORS रेगुलर पीते रहेंगे, आपके बॉडी के सॉल्ट्स कम नहीं होंगे, आपको चक्कर नहीं आएंगे और आपकी हेल्थ बनी रहेगी। डिहाइड्रेट नहीं होना है। सिर्फ सुबह MI रूम पता है सबको? कहाँ पे है? सबने देख लिया, मुझे मालूम चल गया। 24 घंटे MI रूम के अंदर में नर्सिंग असिस्टेंट अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल हैं। सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक CHC पलिया से एक डॉक्टर रोटेशन में अवेलेबल है। 8 बजे के बाद भी, शाम को 5 बजे के बाद भी कोई परेशानी होती है, मेरे पास 24 घंटे एम्बुलेंस अवेलेबल है। और CHC पलिया यहाँ से लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम दूरी पे है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सुविधाएं अवेलेबल हैं। पर उससे बेहतर ये है कि बीमारी ना हो, ठीक है? हर चीज़ इसके अंदर बीमार नहीं होने के लिए, एक तो पानी पीना है और दूसरा कम से कम एक बार क्या करना है? नहाना है। कम से कम एक बार। आप दिन में 2 बार नहाइए, आप 3 बार नहाइए, मुझे परेशानी नहीं, पर कम से कम एक बार अगर नहीं नहाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। पीछे मैंने अभी 30 मई को अपना CATC कैंप ख़त्म किया है। कैडेट्स 4-4 बार नहाते थे, गर्मी इतनी थी, हमें समझ भी आया, पानी का इंतज़ाम भी किया, सब किया। यही एक तरीका है बॉडी हीट को दूर करने का। नहाइए, पानी पीजिए और नहाइए। सिक्योरिटी से रिलेटेड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी कैडेट सिंगल मूवमेंट नहीं करेगा। ANOs एंड कंपनी कमांडर्स, प्लीज़ मेक श्योर आप इनके बड़ी पेयर्स बना दें। 2 कैडेट का एक जोड़ी बना दीजिए। कहीं भी जाएंगे, MI रूम जाना है, सिंगल कैडेट नहीं जाएगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। कहीं भी जाते हैं वो अपना पार्टनर को साथ लेके जाना है। खाना खाने जा रहे हो साथ जाओ, विजिट में जा रहे हो साथ जाओ। बड़ी पेयर में मूवमेंट होगा। चेक फॉलिन्स, रात को किसका चेक फॉलिन हुआ था? किसी का हुआ था फॉलिन? गोरखपुर हुआ था फॉलिन? तो बताते क्यों नहीं? ये चेक फॉलिन मैं कभी भी किसी समय पे कर सकता हूँ, दिन में, रात में, किसी भी समय काउंटिंग की जा सकती है कैडेट्स की। तो कृपा करके अपने जो सुनिश्चित स्थान है उस स्थान के ऊपर ही बने रहें। इस स्कूल के कैंपस के बाहर का जो सिविल एरिया है वो आप सबके लिए आउट ऑफ बाउंड्स है। जब तक कि आपको कोई PI स्टाफ अपने साथ नहीं लेके जा रहा है या किसी विजिट के लिए ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप बाहर नहीं लेके जाते हैं, तब तक बाहर का इलाका आपके लिए आउट ऑफ बाउंड्स है। कृपा करके बाहर से, अगर खाना आपने बताया है इतना अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर से कुछ और लाने की ज़रूरत है। कुछ है ज़रूरत? गर्ल्स लिविंग, SW JW की लिविंग सभी मेल्स के लिए, उसके अंदर PI स्टाफ से लेकर के और कमांडेंट तक सबके लिए आउट ऑफ बाउंड्स है। किसी भी PI स्टाफ को या मेल ANO को अगर विजिट करना है तो लेडी ANO या GCI का साथ में होना ज़रूरी है। ये क्लियर होना चाहिए। वैल्यूएबल्स, कोई कैडेट अपने साथ कोई कीमती ज्वेलरी या ऐसा कुछ तो नहीं लेके आया? कोई लाया है? अगर लाए हैं तो अपने अपने साथ जो PI स्टाफ या जो ANO आए हैं उनके पास जमा करवा दीजिए। कैंप ख़त्म होने के बाद में आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई भी चोरी की रिपोर्ट कि मेरा तो गहना खो गया, मेरी घड़ी खो गई, मेरा मोबाइल खो गया, या ऐसा कुछ रिपोर्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं आज बता रहा हूँ, पहली बात आपने लाना नहीं था, ले आए गलती से तो जमा करा दीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं ये रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मोबाइल फ़ोन्स सबने जमा कर दिया? किसी के पास अभी भी बचा है? अगर बचा है तो हाथ ऊपर। कंपनी कमांडर्स, प्लीज़ डिपॉजिट दिस मोबाइल फ़ोन्स बिफोर लंच।
अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने पेरेंट्स को आप मैसेज कर दीजिए, जो भी आपका पीआई स्टाफ, जो एएनओ साथ में आए हैं, उनका नंबर। अगर उनको कांटेक्ट करना है तो आपका हालचाल पूछ सकते हैं। अगले 10 से 12 दिन मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करें, उनके साथ टाइम बिताएं। मोबाइल जब तक आपके हाथ में है, आँख के आगे है, आपको अगला बंदा दिखाई नहीं देगा, आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपसे नेक्स्ट बिस्तर पे कौन लेटा है। इसलिए 100% मोबाइल फ़ोन्स विल बी डिपॉजिटेड। स्विच ऑफ कर दीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन पे अपने नाम की चिट लगा दीजिए और अपने साथ जो आया हुआ आपका पीआई स्टाफ है, जो आपका कंपनी के जो एएनओज हैं, उनको जमा करा दीजिए। बिफोर लंच ये कार्रवाई होगी। किसी भी कैडेट को किसी भी वजह से अगर कैंप छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है या कैंप से बाहर जाना है आउट पास, मैं उस कैडेट को सिर्फ़ और सिर्फ उसके पेरेंट के साथ भेजूंगा। सो प्लीज़, नो चाचा, ताया, ताई जी, भाई, भतीजा, बहन, कोई नहीं चाहिए मुझे। कोई बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कारण है तो सिर्फ पेरेंट के साथ वो कैडेट बाहर जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एंड एएनओज ऑल्सो प्लीज़ नोट दिस, आई एम नॉट सेंडिंग आउट एनीबडी विद एनीबडी एल्स, ओनली पेरेंट वेरीफाइड विद आधार। आप सब लोगों को कैंप का हायरार्की मालूम चल गया है? हायरार्की से समझते हैं आप क्या मतलब होता है? जो चेन ऑफ रिपोर्टिंग होता है, मालूम है? आप सबको सुबह फॉलो इन किया तो किस तरीके से किया था? कंपनी वाइज। उस कंपनी में सामने एक एएनओ रहे होंगे, वो आपके कंपनी कमांडर हैं। एक जेसीओ साहब भी खड़े होंगे, वो आपके सीनियर जेसीओ हैं। साथ में 3 एनसीओज भी मैंने हर एक कंपनी में बांटे हैं। प्लीज़ आइडेंटिफाई कि आपका प्लाटून हवलदार कौन है, आपका कंपनी का सीनियर जेसीओ कौन है, आपके कंपनी के एएनओ कंपनी कमांडर कौन है। जो भी परेशानी होती है, पंखा नहीं चल रहा है, ऐसे लेके खाना नहीं मिला, या बीमार हो गए, या घर से बात करना है, जो भी परेशानी है इस चैनल से ऊपर आएगी। क्लियर है? हम यहाँ पे एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, वो तरतीब मेंटेन की जाएगी। तो अपनी हायरार्की पहचानिए और उसी हायरार्की के अंदर रिपोर्टिंग करिए, आपका मसला हल होगा। डैमेज टू बैरिक्स, जिस स्कूल में अभी आप रह रहे हैं कैसा है? अच्छा है? आपको मालूम है आप बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं। इस इलाके तक सामान का आना और इस तरीके से कैंपस तैयार होना, नॉर्मल जो प्लेन्स के इलाके हैं उससे 1.5 से 2 गुना खर्चा आता है। किसी ने बड़ी मेहनत से बड़ा सुंदर स्कूल बनाया है, तोड़े ना। पानी नहीं आ रहा, गुस्सा आता है, उस टूटी को उखाड़े ना। उस टूटी को उखाड़ दिया तो क्या पानी निकल आएगा? हूलीगन्स नहीं है, कैडेट की तरह बिहेव करना है, डिसिप्लिन। प्रॉब्लम है, बताइए। प्रॉब्लम का हल हम तुरंत ढूंढेंगे। सही चैनल से सही जगह प्रॉब्लम पता चलते ही आपको उपाय मिलेगा। नो फाइटिंग एंड नो थेफ्ट्स। लड़ाई झगड़ा या चोरी चकारी मुझे नहीं चाहिए इधर। आप सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उसी की तरह बिहेव करिए। आने वाले समय में इस देश की जो प्रगति है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी की तरह से बिहेव करिए। लास्टली, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है वीआईपी विजिट। ये जो यूपी डायरेक्टरेट के जो एडीजी साहब हैं, मेजर जनरल विक्रम, हमारे पास 13 जून का मैंने प्रोग्राम बना के भेजा है। 13 जून को हमारे पास वो एक शाम को यहाँ पे होंगे।
मेरे प्रोग्राम के मुताबिक करीब 5 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक आप लोगों के साथ में खाना भी खाएंगे। आई वॉन्ट ऑल कैडेट्स टू बी एट देयर बेस्ट बिहेवियर। सबसे उम्दा जो आपका बिहेवियर है एज ए कैडेट, चाहे वो टर्नआउट है चाहे वो डिसिप्लिन है, बेस्ट बिहेवियर मुझे चाहिए उसमें। मौका मिलेगा, हर एक डायरेक्टरेट को एक एक मौका दूंगा, अपना कल्चर पेश करिए। 40 से 45 मिनट का कल्चरल प्रोग्राम होगा, उसके अंदर हर एक डायरेक्टरेट को, हर एक ग्रुप को मौका मिलेगा। एक एक आइटम अपना अच्छा तैयार करिए और उसको दिखाइए सबको। और भी काफ़ी लोगों को बुलाऊंगा, जो पलिया के जो जाने माने लोग हैं वो भी उपस्थित होंगे और यहीं पे होगा ये प्रोग्राम। जो एक्टिविटी आपने की है उसको दिन में एक बार रिहर्स करिए। अगर बातचीत आपसे होती है, पूछते हैं, तो आप बताएं कि सर हम यहाँ गए, ये विजिट्स किए, ये कंपटीशन में हमने हिस्सा लिया, ये चीज़ें हमें खाने को मिल रही। वो चीज़ों को एक बार आप दोहरा लेते हैं अपने दिमाग में, तो जब सामने किसी भी रैंक का अफसर आ जाए आप बता पाएंगे। और अगर आप वहाँ पे चुप खड़े हो गए, कुछ नहीं बोल पाए या धीरे धीरे बोले जो सुनाई नहीं दे रहा है, तो उनको ऐसा लगेगा कि कुछ करवाया ही नहीं है। एक्टिविटी तो इतनी होगी आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलेगी, पर उस चीज़ को सही समय पे सही जगह पे बताना भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको इस कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। बीएसपी कैंप सावधान, हिम्मत। जैन साहब, चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं गुरजीत वालिया।